हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज मैं आपको अपने छोटे से रूम का एक रूम टूर देने वाला हूँ, जहाँ मैं पढ़ता हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रूम में एंटर होते ही हमें यहाँ एक प्यारा सा प्लांट देखने को मिलता है। एक्चुअली ये एक इंडोर प्लांट है। इसके साथ ही मैं एक और इंडोर प्लांट लाया था, बट वो जो है वो सूख गया, पता नहीं कैसे। बट ये अभी ठीक है। तो ये यहाँ है और इसके जस्ट साइड में एक आपको एक्सरसाइज टूल देखने को मिल रहा होगा। एक्चुअली मैं 2-3 महीने से ना जिम नहीं गया हूँ, तो अपने फिजिक को मेंटेन रखने के लिए होम वर्कआउट करता हूँ। तो उसके लिए मैं ये जो है लेकर आया था। इसमें आपको डिफरेंट मसल्स को ट्रेन करने का जो है ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके जस्ट साइड में आपको यहाँ पर एक ट्राइपॉड देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक लाइटिंग। इसका यूज मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए करता हूँ और अभी ये साइड में रखा हुआ है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मेरे स्टडी रूम टूर का है। तो इसके जस्ट साइड में एक वॉल है और वॉल पर एक हैंगर है और हैंगर पे मेरे डेली यूज़ के जो मेरे कपड़े हैं वो यहाँ टंगे रहते हैं। और इसके ठीक ऊपर एक लाइट है। फिर चीज़ के ठीक नीचे सोफ़े रखे हैं। एक सोफ़ा यहाँ है, एक सोफ़ा यहाँ है और एक सोफ़ा यहाँ है और सेंटर में एक टेबल है। इस टेबल पर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का 5th एडिशन है और इसके ठीक नीचे जो है 2 अकेडमीज़ के जो मॉक टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के, वो मैंने यहाँ रखे हैं। तो ये यहाँ पर है और यहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, जैसे कि इसमें साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी, देन आर्ट एंड कल्चर वगैरह जो है सबकी जो है यहाँ पर आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। इसके ठीक साइड में एक वॉल है और इस वॉल पर एक वाइट बोर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा और इस वाइट बोर्ड पर जो है मैं अपने डेली के प्लान्स, स्ट्रेटजीज़ और कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक्स को कब हमें कवर करना है वो सारी चीज़ें मैं इस पर मेंशन करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने इस पर रिस्टार्ट लिख रखा है, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी 1-1.5 महीने पहले हमारा प्रीलिम्स हुआ है और उस प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया मैं। और उसके बाद 10-15 दिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने दोबारा से डिसाइड किया यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, एक अटैम्प्ट और देने के लिए। तो मैंने यहाँ अपने खुद को मोटिवेशन देने के लिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, रिस्टार्ट। एक मूवी थी ना हमारी 12th फेल, उसमें से ये वर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैं यहाँ पर हमेशा इसको लिखता हूँ। तो ये रिस्टार्ट जो है ये एक तरह का मोटिवेशनल वर्ड है मेरे लिए। फिर इसके जस्ट साइड में हमें एक फ्रिज देखने को मिल जाता है। इसमें मैं पानी की बोतल्स रखता हूँ जो कि मैं स्टडी के दौरान यूज़ करता हूँ इन बोतल्स का। फिर यहाँ पर हमें एक विंडो देखने को मिलती है जहाँ से ठंडी ठंडी हवा गर्मी में आती है और सर्दी में धूप आती है। और फिर जस्ट इस वॉल पर ऊपर भगवान जी की फ़ोटोज़ हैं, देख सकते हैं आप, है ना। और फिर यहाँ पर आपको जो है एक मूर्ति भी मिलेगी प्यारी सी गणेश जी की, जो यहाँ पर रखी हुई है। और इसके ठीक नीचे हमारा बेड है। अगर मैं थोड़ा दूर जाकर दिखाऊं तो ये हमारा बेड है। इस पर मैं स्टडी के दौरान कभी थक जाता हूं तो रेस्ट करने के लिए इस पर लेट जाता हूं और रात में स्टडी के बाद यहीं पर मैं सोता हूं। फिर इसके जस्ट साइड वाले वॉल पर आपको डेकोरेटिव आइटम्स देखने को मिलेंगी। फैमिली फ़ोटोज़ हैं, ये मेरे पिताजी की फ़ोटो है। ये हमारा प्यारा भारत का झंडा तिरंगा है। और इसके जस्ट साइड में जो आपको यहाँ पर स्लेफ देखने को मिल रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये हिंदी मीडियम की बुक्स दिखाई देंगी। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि पहले मैं हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये तब मैं बुक्स लेकर आया था और इनमें से सारी किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो मैंने इंडियन पॉलिटी का 5th एडिशन जो है ये पढ़ा है। अगर मैं कभी इसको खोल कर दिखाऊँ आपको तो इसमें वर्ड्स से ज़्यादा, जो प्रिंटेड वर्ड्स है उससे ज़्यादा मेरे पेन्स के जो लिखे हुए जो नोट्स मैंने साइड में लिख रखे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके साइड में जो वो बॉक्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जो मैंने फॉर्म जो फिलअप किए हैं उसके जो कॉपीज़ हैं वो इसमें रखे हुए हैं। इसके ठीक नीचे वाले स्लेब में आपको एक मॉनिटर देखने को मिलेगा और इस मॉनिटर में एक्चुअली इस मॉनिटर का जो CPU है वो ख़राब हो गया था और अभी 1-2 दिन में मैं उसे ठीक कराऊंगा। फिर ये मॉनिटर आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा स्टडी टेबल के आसपास। और इसके ठीक साइड में जो है प्रिंटर का जो प्रिंट का पेज होते हैं वो सब है A4 पेजेस। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये मृणाल सर का जो इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर होते हैं ना, पिलर्स, उसके नोट्स हैं। तो ये कंप्लीट नोट्स हैं। इसके ठीक नीचे जो आपका स्लेब है इसमें आपको देखने को मिलेगा एक प्रिंटर, एक मोटिवेशनल चार्ट
और फिर साइड में जो है कुछ फाइल्स। अब मैं बात करूँ इस प्रिंटर की, तो ये प्रिंटर मैं इसीलिए लेकर आया था, जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ और वहाँ पर हमें जो नोट्स मिलते हैं उसे डेली बेसिस पर प्रिंट कराने बाहर जाना थोड़ा सा थकावट भरा था। तो मैं एक प्रिंटर ले आया, जिसकी मदद से ये होता है इससे कि जब भी क्लासेस होती है और नोट्स प्रोवाइड कराते हैं हमारे क्लासेस में, तो फिर उसको मैं यहाँ से आसानी से प्रिंट कर लेता हूँ। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये फ़ोन से भी ऑपरेट हो जाता है वाईफाई के ज़रिए। इसके ठीक साइड में आपको एक विंडो देखने को मिल जाएगी और इस विंडो पर एक कूलर लगा है, जिससे कि ठंडी ठंडी हवा जो है अंदर आती है। फिर इसके जस्ट नीचे एक स्पीकर है, जिसका इस्तेमाल मैं करता हूँ सॉन्ग्स सुनने के लिए। और कब, जब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करता हूँ या फिर जब मुझे सॉन्ग सुनने का मन करता है, स्पेशली 90s के सॉन्ग्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं इस पर सुनता हूँ। इसके ठीक ऊपर आपको देखने को मिल रहा है एक फ़ाइल रखी है, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके ठीक ऊपर एक एग्ज़ाम बोर्ड रखा है, जिस पर कि देखो आपको दिख रहा होगा पेन भी लगा है। इस पर मैंने कुछ पेपर्स लिख रख रखे हैं, जिस पर मैं डेली टास्क जो है वो मेंशन करता हूँ। और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं यूट्यूब के, चाहे अलग इंस्टाग्राम के, तो वो जो है मैं इस पर लिख देता हूँ। और इसके ठीक ऊपर आपको एक एटलस देखने को मिल रहा होगा। ये एटलस अभी भी हिंदी माध्यम का है मेरे पास, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा इतना कुछ खास है नहीं कि इंग्लिश से हिंदी से कोई ज़्यादा फ़र्क इसमें पड़ता है नहीं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि एक इंग्लिश की भी लेकर आ जाऊँ, ठीक है। फिर इसके जस्ट साइड में आपको एक यहाँ पर टेबल देखने को मिलेगा छोटा सा। इस पर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रखा हुआ है, जिस पर सारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड है, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे चार्जर्स हो मोबाइल्स वगैरह के, तो वो भी यहीं पर है। तो उसके ठीक साइड में यहाँ कुछ बुक्स रखे हुए हैं, नोट्स रखे हुए हैं, और ये कुछ बुक्स हैं। अब ये बुक्स यहाँ क्यों रखे हैं, क्योंकि ये बुक्स मैं ज़्यादातर समय पढ़ता हूँ और ये टेबल के पास रहती हैं, तो ईजी रहता है मुझे यहाँ से उठाने से, ठीक है। फिर ये स्टडी टेबल है हमारा मेन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये हमारा पॉलिटी का नोट्स हैं। इसमें मैंने खुद बनाया है इसकी मदद से और कुछ लेक्चर्स की मदद से। और इसकी मदद से मैं अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। ये क्लास नोट्स हैं, इससे मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमारे पेन होल्डर देखने को मिल जाता है, डायरी देखने को मिल जाती है, एक वॉच है, स्पेक्स है हमारे, और एक स्पीकर है। इसमें जो मैं फ़ोन में लेक्चर लेता हूँ इस फ़ोन में, वो इसमें थोड़ी अच्छी आवाज़ आती है, थोड़ी लाउड आवाज़ आ जाती है, तो सही रहता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं शिमला गया था अभी एग्ज़ाम के बाद, थोड़ा मूड ऑफ था, तो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए मैं गया था हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ से मैं ये लेके आया था। छोटी सी प्यारी सी गणेश जी की मूर्ति भी साइड में है, तो इसके ऊपर हमारे खाटू श्याम जी हैं। फिर यहाँ पर जो है कुछ टाइम टेबल है और कुछ टास्क जो हैं वो मैंने यहाँ पेस्ट कर रखा है। और यहाँ आपको एक इंडिया का मैप दिखेगा और एक वर्ल्ड का मैप दिख जाएगा इस वॉल पर, जो कि हमारे ठीक स्टडी टेबल के सामने है। और इसके ठीक ऊपर एक राधा कृष्ण जी की प्यारी सी तस्वीर है। फिर इसके सब साइड में, बिल्कुल साइड में, एक एंड्रॉयड टीवी है। इसका ज़्यादातर यूज मैं कब करता हूँ, जब मुझे दृष्टि IAS के मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं ना वो देखने होते हैं ना, तो मैं बेड पे आराम से लेटकर यहाँ पर मैं मॉक इंटरव्यूज जो है वो देखता हूँ, उससे चीज़ें सीखता हूँ। उसके साथ साइड में आपको एक स्लेब देखने को मिलेगा। इस पर मैंने कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स रख रखी हैं, जिसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ। बस एक तो ये बचा हुआ है, द पावर ऑफ हैबिट एंड द 5 AM क्लब, ये 2 बचे हुए हैं। और एक नॉवल है चंद्रकांता, ये बचा हुआ है। बाकी चीज़ें मैं इसमें पढ़ चुका हूँ, ठीक है। उसके ठीक नीचे कैलेंडर है और फिर एक चार्ट है लबासना आई एम कमिंग, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, एक ड्रीम डेस्टिनेशन एक्चुअली। फिर उसके जो साइड में हमें देखने को मिलता है भारतीय संविधान की उद्देशिका, जैसा कि आपको देख रहे हो। ये भी अभी हिंदी में है, क्योंकि ये भी मैं तभी लेकर आया था जब मैं हिंदी माध्यम से जो है तैयारी कर रहा था। और इसके ठीक ऊपर आपको देखने को मिलता है एक बोर्ड, और फिर उसके ऊपर आपको एक घड़ी देखने को मिलती है जो समय समय पर हमें समय बताती है। फिर इसके ठीक साइड में आपको देखने को मिलता है एक तरह का कह सकते हैं तस्वीर, फिर एक लाइटिंग जो हमारे रूम को लाइट देती है। तो इसके ठीक ऊपर एक फ़ैन है। और तो फिर मैंने आपको पूरा रूम का जो टूर है वो अच्छे से करा दिया है। एक एक चीज़ मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इसमें दिखा सकूं और बता सकूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पूरा रूम टूर करा दिया, स्टडी रूम टूर। अब मुझे पता नहीं आपको ये रूम थोड़ा हो सकता है मैसी सा लगे, तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है अभी तो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप घर से स्टडी कर रहे हैं या फिर लाइब्रेरी से कर रहे हैं या फिर दिल्ली रह कर रहे हैं। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।